सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लेकर आए नेशनल पीजी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल हम लोग इस सीरीज में लेते हैं, नेशनल पीजी कॉलेज के रिजल्ट में जो बीकॉम की मेरिट आई है उसमें शो कर रहा है सेल्फ फाइनेंस या वेटिंग बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में। और इसका मतलब क्या है, बच्चे बहुत परेशान हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, यहाँ पर वेटिंग आया है या नॉट सिलेक्टेड इवन लिख कर आया है। तो ऐसे में नॉट सिलेक्टेड का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ बता दें नेशनल पीजी में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस मिलाकर 550 सीट हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने 593 कैंडिडेट्स को अभी तक कॉल करा है। 593, क्योंकि कॉलेज ने कंपोजिट लिस्ट नहीं निकाली है, कंबाइंड लिस्ट नहीं निकाली है, तो सोर्सेज से यहाँ पे पता चल रहा है कि 593 कैंडिडेट्स केवल बुलाए गए हैं और उनमें से पहले 550 सीट फिल करी जाएंगी। उसमें से 550 सीट अगर फिल हो जाती है तो फिर आगे की रैंक को कॉल नहीं करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा आपको बता दें मुश्किल है, ना के बराबर चांसेस है कि 593 कैंडिडेट्स में से 550 सीट पूरी की पूरी भर जाएं, ये बात ना के बराबर है। तो इसलिए फिलहाल कॉलेज ने प्रिकॉशनरी मेजर पे सेल्फ फाइनेंस या वेटिंग लिख दिया है, ताकि अभी कॉलेज खुद देखेगा कोविड के चलते कि कितने एप्लीकेंट उनके पास आते हैं। ऐसे ही एक अगला सवाल है कि कुछ बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि अपनी सीट को नेशनल में अगर हम लॉक करना चाहें तो कैसे लॉक कर सकते हैं, जबकि हम एलयू के लिए भी अभी ट्राई करना चाहते हैं। वाजिब सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि अभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि नेशनल पीजी में अगर उनका एडमिशन रैंक में आ रहा है तो वो नेशनल पीजी में एडमिशन छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शन अभी वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। ऐसे में नेशनल में आपके पास फ़ायदा है, यहाँ पे डेट की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी, आप ध्यान रखिए। ये वीडियो इस समय शूट हो रहा है रात का 11:50 है, 4 सितंबर पे। इसका मतलब है जब मैं इसको पोस्ट करूंगा तो 5 तारीख के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए 6 तारीख बताई गई है। इसका मतलब है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जो आने की प्रोबेबिलिटी है डेफिनेटली वो 6 के बाद होगी। और नेशनल पीजी में काउंसलिंग भी जो शुरू हो रही है वो 8 तारीख से शुरू हो रही है। तो आपके पास ऑप्शन ये बचता 8, 9, 10 जो भी काउंसलिंग की डेट्स हैं, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपकी काउंसलिंग नेशनल में हो रही है तो आप, और नेशनल में आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो नेशनल में आप एडमिशन ले लीजिए। नेशनल पीजी में अगर आपकी रैंक में आ रहा है तो नेशनल पीजी में आप एडमिशन ले लीजिए। और आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ एक बात रिवील कर दें जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेशनल पीजी में अभी तक का ट्रेंड ये रहा है कि बीकॉम की फ़ीस जमा करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। मतलब जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी कॉलेज में उससे भी 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है फ़ीस जमा करने के लिए। इस बार क्या होगा, अभी कॉलेज की साइट पे कुछ नहीं लिखा है, आप कार्ड लेके जा सकते हैं। लेकिन पिछले ईयर्स तक हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि जो भी बच्चे बीकॉम में एडमिशन होते हैं उनकी काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन उनको फीस जमा करने के लिए 1-2 दिन का 3 दिन का समय मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नेशनल में जाके काउंसलिंग करवा लेते हैं तो आपका टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आप इंटरेस्टेड है और आपने एडमिशन करवा लिया। और अगर अब आपको लगता है कि दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि लगभग जहाँ नेशनल का एडमिशन क्लोज होने को आएगा उसी से 1-2 दिन पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेरिट भी आ जाएगी। मतलब कुछ बच्चों का नेशनल पीजी में एडमिशन हो चुका होगा और कुछ की एडमिशन प्रोसेस होने वाली होगी, इसी बीच एलयू की मेरिट आ जाएगी। तो जो बच्चों का एडमिशन हो चुका है वो एलयू में जाना प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, ये एलयू की रैंक बताएगी उनकी। तो ऐसे में अगर वो नेशनल में फ़ीस दे चुके हैं या डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं तो उसकी क्या रेमेडी है, ये बहुत सारे बच्चों का कहना है। तो उसकी रेमेडी ये है, एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ आपको रेगुलर की सीट मिल गई है तो नेशनल से आपके डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी विड्रॉ हो जाते हैं। और अगर एक और टाइम भी आपको बता दें कि लास्ट ईयर तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी फीस भी वापस हो जाती है नेशनल से, बशर्ते विद इन अ सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन पीरियड है नेशनल पीजी में, जब आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा वहाँ काउंसलर से, ऑथेंटिक पर्सन से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि एक सर्टेन टाइम में अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराएं तो आपकी फ़ीस भी वापस हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फीस में कुछ डिडक्शन होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय के बाद जाएंगे तो फीस वापस नहीं होगी, हाँ डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। तो इट मीन्स विड्रॉल पॉसिबल है और आप कहीं और स्विच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेशनल में आप एडमिशन ले सकते हैं और एलयू के लिए आप अपने ऑप्शंस को बचा के रख सकते हैं। फिर तीसरा सवाल एक और बनता है, ये क्या मेरी वेटिंग क्लियर होगी नेशनल पीजी कॉलेज में?
या वेटिंग नहीं क्लियर होगी। बच्चे इस बारे में बड़ा परेशान है कि अगर वेटिंग है तो क्या वो कब तक वेट करेंगे। नेशनल पीजी कॉलेज में बच्चों को मालूम भी नहीं है क्योंकि कोई कंपोजिट लिस्ट आई नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया 593 रैंक तक कॉल करा गया है, उसके बाद सभी को नॉट सेलेक्टेड लिख दिया होगा। तो नॉट सेलेक्टेड अगर लिख दिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कह रहा है, पिछले डेटा ये कह रहे हैं कि 550 सीट भरने के लिए 550 सीट भरने के लिए कम से कम 700 750 बच्चों को कॉल जाएगी ही जाएगी। तो ऐसा मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि नेशनल पीजी भी सेकेंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा, मतलब कुछ और बच्चों को मैसेज भेजेगा, उनको कॉल करेगा। मोस्ट लाइकली ऐसा होना चाहिए, इस बात की पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि 593 कैंडिडेट में से 550 कैंडिडेट भर लिए जाएं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें से कम 50 बच्चा तो अकेले डी कॉलेज में और जेएनपीजी में एडमिशन ले चुका होगा, और तमाम बच्चा ऐसा होगा जो नेशनल में 70% आएगा तो 30% एलयू में भी जाएगा। तो बहुत सारी सीट्स अभी बचेंगी। तो इसका मतलब है आप ये मान के चलिए कि नेशनल की लास्ट काउंसलिंग बीकॉम के 4 दिन है, शायद 8 तारीख से अगर शुरू हो रही तो 8, 9, 10, 11। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख की शाम को या 11 तारीख की शाम को या बहुत हुआ तो 12 तारीख की सुबह आपको फिर से एक मैसेज मिलना चाहिए नेशनल पीजी कॉलेज से। और ये मैसेज किन बच्चों को मिलना चाहिए? जिनकी रैंक 593 के आगे है और अगले लगभग 150। अब ये कहाँ तक जाएगी? 750 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। ये आपका लक है, और कोविड के चलते कितने बच्चे टर्न अप होते हैं, कितने छोड़ते हैं, ये अभी कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर मुझसे पर्सनली बच्चे बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 700 वुड बी समवेयर इन वेरी वेरी सेफ जोन। 700 रैंक तक को मुझे लग रहा है कि आराम से कॉल होना चाहिए। इवन अगर थोड़ा सा फॉर्चून आपके फेवर में हुआ तो 750, 750, 760 तक भी कॉल करा जा सकता है। अगला पॉइंट हमने लिया है कि बच्चे श्योर नहीं है कि सीट उनको रेगुलर मिलेगी या सेल्फ फाइनेंस। तो देखिए, स्विचिंग ओवर आपकी जिस समय काउंसलिंग का टाइम लिखा है, आपको मैं बता दूं कि 220 सीट रेगुलर की हैं, लेकिन इनफैक्ट लगभग 190-200 रैंक के आसपास के बाद जितने कैंडिडेट हैं सबको सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा, क्योंकि 30-40 सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए पहले ही रिजर्व कर ली जाती हैं, रिजर्व कैटेगरी कास्ट वाइज। तो इसका मतलब है कि अगर मान के चलें कि 250 रैंक पे, थोड़ी देर मान के चलें कि 250 रैंक कॉल होते होते 220 सीट भर गई, तो 251 रैंक वाले का सेल्फ फाइनेंस में होगा। अगर 260 रैंक तक में 220 सीट भर गई तो 261 रैंक जिसकी होगी 261, उसका सेल्फ फाइनेंस में होगा। तो उस समय, जिस समय ये ट्रांजिशन हो रहा होगा, उस समय जिस समय रेगुलर से सेल्फ फाइनेंस में ट्रांजिशन हो रहा है, काउंसलिंग हॉल में आपको जमे रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं और 1-2 सीट रेगुलर की बची होती हैं और वो भर चुकी होती हैं। तो आप वहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो आपकी अटेंडेंस अगर टाइमली पहले लगेगी तो आपको सीट वहाँ मिल जाएगी, अदरवाइज मिलती हुई सीट आपकी छूट जाएगी और आप लेट पहुँचेंगे तो रेगुलर की जगह सेल्फ फाइनेंस ही आपको मिल पाएगा। और फीस में क्या डिफरेंस है? तो रेगुलर की फीस गवर्नमेंट फंडेड होती है, लगभग मेरे ख्याल से राउंड फिगर में आप पकड़ लो तो 6,000 रुपये साल भर के आसपास की होगी, और सेल्फ फाइनेंस की फीस लगभग 25,000 25,000 रुपये साल भर की होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेशनल पीजी ने कंप्लीट मेरिट लिस्ट क्यों शो नहीं करी है जबकि जेएनपीजी ने पूरी लिस्ट निकाल दी है, तो ये हर कॉलेज की अपनी पॉलिसी होती है। नेशनल पीजी कॉलेज का हमेशा पैटर्न अलग रहा है। आज ये कोविड है, अदरवाइज नेशनल पीजी में हमेशा आप देखेंगे जब जो बच्चे एडमिशन लेके पहुंचेंगे, जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आप देखेंगे कैंपस में एंटर करते ही, बहुत बढ़िया कैंपस भी है, वहाँ पर पार्किंग में हमेशा वहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले होती हैं, हमेशा प्रॉपर तरीके से टाइप्ड लिस्ट डिस्प्ले करी जाती हैं, और बाकी आपके पास एसएमएस पहुंचता है इंडिविजुअली। लेकिन कोविड के चलते, आइसोलेशन के चलते में भी लिस्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन आप तक मैसेज आ रहा है, तो वो कॉलेज की इंटरनल पॉलिसी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, बच्चे अगर कुछ पूछ रहे हैं जिनकी रैंक 900 से ऊपर है या 850 से ऊपर है, 1000-1200 रैंक है, तो वो वरीड हैं कि होगा नहीं होगा, तो थोड़ा सा टफ कॉल तो है ही है। लेकिन फिर भी क्या उनके लिए नेशनल पीजी में सारे रास्ते बंद हो गए हैं? तो नहीं, अभी भी सिल्वर लाइनिंग है, और आपके लिए फॉर्चून फेवर में है कि जो लुआक मैट की लास्ट डेट थी 30 अगस्त, उसको बढ़ा के कर दिया गया 10 सितंबर। इसका मतलब अभी भी आपके पास 5 दिन है, और आप यहाँ पर बीबीए में एक और कोर्स है, BBA MS, BVOC बैंकिंग एंड फाइनेंस, ध्यान
और बीकॉम ऑनर्स, डेफिनेटली बीकॉम ऑनर्स की मेरिट थोड़ी और ऊपर जाएगी और वहाँ सीट्स भी बहुत कम है। तो बीवॉक में आपका ऑप्शन हो सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 1000 के आसपास है तो उम्मीद ऐसी बन जाएगी कि काफ़ी बच्चा बीकॉम में जा चुका होगा। और बीवॉक के बारे में एक बढ़िया कोर्स है, आपको बता दें, वर्थ ज्वाइनिंग कोर्स है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ये आपके लिए बड़ा एक बेनिफिट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। तो ऐसे में बीवॉक में मुझे पर्सनली लगता है कि 1000 रैंक जिसकी बीकॉम में आई है, अगर उसका बीकॉम में नहीं हो रहा है और सपोज बीकॉम में 750 रैंक पे बंद होता है एडमिशन, या 760 पे बंद होता है या थोड़ा और आगे जाता है, तो 1000 रैंक वाला बच्चा अगर बीवॉक में भरेगा तो वहाँ उसको नेशनल पीजी में सीट मिल जाएगी। तो इस रीज़न से आप बीवॉक में रहकर नेशनल पीजी में आप जा सकते हैं, एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, या हो सकता हो 1100 रैंक वाला बच्चा भी अगर चाहे तो यहाँ तक पहुँच सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमने अभी पहले डिस्कस करी, फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आपने नेशनल पीजी में एडमिशन ले लिया और आपका कहीं और डीयू से कॉल आ गया या किसी और कॉलेज से कॉल आ गया तो डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे। तो नेशनल पीजी में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, मे भी मान लीजिए आपने फीस भी अगर जमा कर दी है तो ये सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। उसकी एक फॉर्मेलिटीज़ है, लगभग 2 या 3 हज़ार रुपये लगते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। और अगर आपकी फ़ीस है जो 2-4-6 दिनों के अंदर आपने फ़ीस जमा कर दी और फिर कैंसिल करा रहे हैं, 2-4 दिनों में ही कैंसिल करवा लेते हैं फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद, तो आपकी फ़ीस भी वापस मिल जाती है। लास्ट ईयर तक का रिकॉर्ड था, इस बार काउंसलिंग करते समय आप पूछ लेंगे, लेकिन डेफिनेटली ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी फ़ीस रिफंड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चे का हमने यहाँ पर रिजल्ट ले लिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखी हैं। काउंसलिंग के समय सारी चीज़ें लेके जाइएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने 10th 12th के मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है 12th की मार्कशीट मिल गई है तो लेते जाइएगा, अदरवाइज इंटरनेट वाली लेकर जाइएगा। चलते भी रैंकिंग में थोड़ा बहुत चेंज होगा, इसलिए इस बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कैटेगरी है, क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, इन सब का भी इफेक्ट रैंक पे ऊपर थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो किसी दूसरे से कंपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि उसका इतनी रैंक पे आ गया है, मेरा इतनी रैंक पे नहीं आया, क्योंकि सबकी कैटेगरी अलग अलग है, सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। EWS में अगर आपने भरा है फॉर्म तो आप उसका सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। और इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि आप चाहें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मे ब्रिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, अगर आप चाहें तो फ़ी को उसी समय जमा कर सकते हैं। इसका एक मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि शायद आपको फ़ीस जमा करने के लिए 1-2 दिन का समय और मिलना चाहिए, इसका मीनिंग फ़िलहाल ये निकल के आ रहा है। और इसके अलावा ये बताया जिन बच्चों ने ऑनलाइन प्रोसेस पूरा करा हुआ है तो वो अपना फोटोग्राफ लेकर आएंगे और जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रिंट आउट निकाल के ले जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और रेगुलर सीट जैसे ही पूरी हो जाएंगी वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद सीधे सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाली आपके लिए। फिर कुछ बच्चों के अपने पास मैसेजेस हैं, उनको भी हमने एक बार यहाँ शामिल कर लिया जिस बच्चों को हेल्प हो जाए। जैसे प्रियल द्विवेदी ने लिखा है, थैंक यू बेटा। फिर उसके बाद बच्चे ने यहाँ लिखा है कि सर मेरी रैंक, मेरा 83% 12th में है, मेरी रैंक 750 है। तो आई होप कि आपने अगर ऊपर वाला सब सुन लिया है पहले तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। और मैं भी मान के चल रहा हूँ कि 750 रैंक तक लगभग एडमिशन खिंच जाना चाहिए, लेकिन चाहिए है ये टेंटेटिव है, आपको अपनी कॉल लेनी है। सेफ साइड आपका एडमिशन कहीं और हो रहा है, KKC में, IT में, तो ये आपकी कॉल है। मैं आपकी जगह होता तो मेरी फीस भले ही लैप्स होती, मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर ले लेता ताकि मैं सेफ़ रहता और फिर मैं नेशनल PG के लिए ट्राई करता रहता। फिर इनफैक्ट मैं पर्सनली, मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, बाद में मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से करा है। तो जैसे क्रिश्चियन कॉलेज में लिस्ट आ गई, मेरा हो गया, तो मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में भी फीस जमा कर दी। फिर देखते हैं यहाँ पर इशिका ने लिखा है सर मेरी रैंक 411 है, क्या रेगुलर सीट मिल पाएगी। तो इशिका आपको बता दें 411 पे रेगुलर सीट थोड़ा मुश्किल होगा। फीस है, मतलब लगभग साल में 60,000 रुपये के आसपास कुछ फीस होगी। 750 रैंक जवाब आपको मिल चुका है, 802 रैंक है, थोड़ा सा टफ कॉल है, किस्मत अगर साथ होगी तो हो जाएगा। 132 रैंक है, मेरा LU BCom रेगुलर में हो जाएगा। 132 रैंक ये नेशनल की निकल के आई है, नेशनल के बेस पर LU में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन हाँ एक उम्मीद है कि नेशनल में अगर आपकी रैंक आ रही है मेरिट पे तो LU में भी आपकी रैंक होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा NPGC में मेरिट लिस्ट क्यों शो नहीं, हमने आपको बताया हर कॉलेज का पर्सनल ये सिस्टम होता है। बाकी NPGC में बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं, इतना अपडेटेड सिस्टम है उनका, तो आप वो हर कॉलेज की पर्सनल पॉलिसी है। 647 रैंक है, मेरे ख्याल से सेकंड लिस्ट आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, और सेकंड लिस्ट आएगी तो आपके पास कॉल आनी भी चाहिए। ये जवाब है अनु के लिए।
उज्जवल सर मेरा नेशनल में सेल्फ फाइनेंस में हुआ है बट मैं एलयू का वेट कर रहा हूं, तो मैंने आपको बता दिया कि नेशनल में एडमिशन ले लीजिए, सीट को मत जाने दीजिए और उसके बाद एलयू के लिए वेट कर लीजिए। अगर एलयू में आपका रेगुलर में हो जाए तो नेशनल में आप फीस अपनी वापस ले सकते हैं, लेकिन फीस वापसी के टर्म्स पहले ही आप क्लियर कर लोगे। फिर उसके बाद यश ने बताया 1080, तो मैंने बताया बेटा बीवॉक बीबीए इन सब के फॉर्म्स आप भर सकते हो। श्रेयशी ने बताया है सर रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरी 497 रैंक। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्फ फाइनेंस और वेटिंग लिख देते हैं इसलिए क्योंकि कॉलेज में कुछ सीट रिजर्व भी होती हैं कास्ट वाइज।